जहाँ जो गजानन था ये शब्द कहते हुए बिल्कुल सीरियस हो चुका था। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर वो उन सभी चीजों को समझ पा रहा हो जो उसके साथ में घटित हो सकती थी। लेकिन अब उसकी बात सुनते हुए सभी एल्डर्स के ऊपर तो बिजलियां गिरने लगी थी। वो ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा था कि वो एक संत लेवल का बंदा है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो संत लेवल भी यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं था। वो उनके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा बोझ बन सकता है, क्योंकि ये अब एक तरह से जुआ बन गया था। अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम ताकतवर बनोगे, लेकिन तुम यहाँ पर असफल हो जाते हो तो उसके साथ में तुम यहाँ पर मारे जाओगे। ऐसे ही बातें करते हुए अब वो सभी लोग उसी को देखने लगते हैं और वो चक्र को देख रहे थे, जो चक्र अब धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा था और वो लाल कलर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा था। इसका मतलब ये था ये चक्र पहले से यहाँ पर अपने फाइनल ब्लो के ऊपर पहुंच चुका था। अगर और थोड़ी देर ये होता है तो शायद ये नष्ट हो सकता था। यही बात सोचते हुए सभी एल्डर्स अब वहां पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं। उन्हें उनकी परवाह होने लगी थी, अगर ये चक्र यहाँ पर फटता है तो उसके बाद में स्टूडेंट्स की भी कुछ भी हो सकता था। जहाँ वो सभी इसी तरह से चिंतित थे, वो सभी परेशान लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसको तो उन सभी चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बंदा अभी भी अपनी उसी दुनिया के अंदर था, अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर, और वहीं पर ही खड़े हुए अपने सामने का नजारा देखते जा रहा था। वो देख रहा था कि अब वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी और वो सारी एनर्जी वहां रखी हुई सारी की सारी किताबों के अंदर जाने लगी थी। आखिरकार ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आने लगी? मैं तो यहाँ पर अपना सोर्स वोल एक्टिवेट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में मैं बाद में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। विपिन अपने सामने का नजारा देखते हुए यही सोच रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर विपिन के सामने इतना अच्छा मौका था कि वो अपनी ताकत को इतना बढ़ा सकता था कि जितना किसी और का भी ना हो। लेकिन अब तो यहाँ पर उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी ही इतनी ज्यादा किताबों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर चुकी थी। यहाँ पर कम से कम 1000 धागों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था और ये धागे अभी तक भी यहीं पे नहीं रह रहे थे, ये आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। वहीं विपिन कहता है, चलो छोड़ो यार, मैं क्या करूं, अपने साधना में आगे नहीं बढ़ा सकता तो अपनी लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ। क्या पता अगला मौका मेरे को कब मिलने वाला है। अगर मैं इसको एब्जॉर्ब करता रहता हूँ तो शायद आराम से मैं यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर और ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। जो विपिन था वो अपने सामने का नजारा देखते हुए यही मन ही मन में सोच रहा था। वो ये जानता था कि अभी अगर वो यहाँ पर इस ऊर्जा को वेस्ट कर देता है तो आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके साथ में ही वहां पर दिखाया जाता है कि विपिन ने पहले से ही यहाँ पर 5000 धागों को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से अब ऊर्जा यहाँ पर कम नहीं पड़ रही थी। और विपिन कहता है, अरे भाई क्या हो गया, स्वर्ग की लाइब्रेरी क्या तुम सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे? तुमने कम से कम 5000 धागों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया होगा और अब तक भी तुम्हारे लिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। वो लाइब्रेरी से कहता है, लेकिन अब वो क्या जाने कि वो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, उसको चाहे से सारी की सारी ऊर्जा खिला दो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं जहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि अचानक से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका उसकी लाइब्रेरी के अंदर नहीं था, ये धमाका था बाहर रखे हुए उस चक्र के अंदर। उसके अंदर से एक जोरदार धमाका होता है और वो एनर्जी के साथ में आसपास की जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और उसका रिएक्शन होता है कि उस चक्र के अंदर से निकलकर एनर्जी ऊपर की तरफ जाने लगती है और उन बादलों के अंदर घुस जाती है। लेकिन वो बादल भी पीछे नहीं हटने वाले थे, वो बादल फिर से उस एनर्जी को नीचे की तरफ फेंकते हैं और बूम, एक और जोरदार धमाका होता है। इस धमाके के साथ में वो जो फॉर्मेशन वहां पर लगाई गई थी वो फॉर्मेशन वहां से हट जाती है। उसको हटते ही अंदर की सारी एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसी वो चीज होती है उसके साथ में ही गजानन कहने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। उसके साथ में गजानन अपने सामने का नजारा देखकर उसको ऐसे लगने लगता है जैसे कि आज तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसकी सारी तरह से यहाँ पर दुनिया हिल चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि आज उसको बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला था। हे भगवान, नहीं चक्र, तुम यहाँ पर फट नहीं सकते। वो रोने लगता है, उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि आज उसके ऊपर सर के ऊपर कोई तमाचा मार कर गया हो। हे भगवान, ये कौन कमीना है, इसको रोको वरना ही हमारे चक्र और हमारे इस फॉर्मेशन को भी यहाँ पर तोड़ देगा। गजानन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो अपने बालों को नोचने लगता है। लेकिन मैंने उससे कहा था पहले से ही कि भाई तबाही का देवता अंदर है तो थोड़ा संभल कर रहना। लेकिन अब यहाँ पर गजानन मानने वाला थोड़ी ना था, उसने तो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली थी, तो इसी वजह से यहाँ पर अब गजानन को वो फल तो भुगतना ही था।
गजानन जहाँ पर अपने बालों को पकड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चक्र के अंदर चक चक यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। चक्र पूरी तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के अंदर हीट जनरेट होने लगती है। वो हीट इतनी ज्यादा थी कि अब आसपास के जो खंभे थे वो भी पिघलने लगते हैं और उनके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। जो ड्रैगन का मुंह था उसके अंदर से दरारें शुरू होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। दर 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 करते हुए अचानक से पूरी की पूरी धरती कांपने लगती है। उस धरती को कांपने के साथ में ही सारे के सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उड़ जाते हैं और उन सभी के मुंह से खून की उल्टियां बहने लगती है। उनके मुंह से खून निकलने लगा था। वो तो अच्छी बात थी कि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं, मेरा चक्र। यहाँ पर गजानन चिल्लाता है, लेकिन उसको चिल्लाने से क्या फायदा, चक्र तो पहले से ही चक लास्ट बार आवाज निकालता है और उसके साथ में ही एक जोरदार धमाके के साथ में वो वहीं पर ही नष्ट हो जाता है। उसकी धूल बन चुकी थी। अब गजानन अपने सामने का नजारा देखकर वहीं पर एक घुटनों के बल आ जाता है, लेकिन उसी बीच जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि धरती हिलना रुक नहीं रही थी। उसके साथ में जो खंबा नंबर 9 था वो शक होते हुए यहाँ पर टूट जाता है और मिट्टी के अंदर मिल जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे 9, 8, 7, 6 ऐसे करते हुए सारे खंबे वहीं पर ही धूल के अंदर मिल जाते हैं। वो जो स्टेज था उसके ऊपर भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और ऊपर का जो नजारा था वो लाल बादलों में घिर चुका था। काले बादल लाल हो चुके थे और धीरे धीरे करते हुए वहां पर छटने लगे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। ये कौन कमीना था, इसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं आज इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। गजानन इसी तरह से रोने लगता है, चीखने लगता है, लेकिन उसकी चीखें उसके मन ही मन के अंदर रह जाती है। उसको पता था कि अब यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने की 9 ड्रैगन फॉर्मेशन पहले से ही टूट चुकी थी, तो इसी वजह से गजानन के सामने का सारा नजारा धुंधला होने लगा था। उसी डिस्क को टूटने की वजह से वहां पर आए हुए सभी विद्यार्थियों को इतनी गहरी चोटें लगती है कि वो अब अपने आप को संभालने में लगे हुए थे। उन सभी को कुछ भी नहीं पता था कि अभी अभी वहां क्या हुआ था, किस बंदे ने कौन सा ऐसा प्रतिकार कर दिया था जिसकी वजह से उन लोगों की ऐसी हालत हुई थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सपने से एक इतने बुरे चाटे के साथ में उठाए गए हों, जिसकी बदौलत उन लोगों की ऐसी हालत हो गई थी। सभी के मुंह से झरना बह रहा था खून का। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ में हो क्या रहा है। क्या हमें किसी यमराज ने कोई बड़ा सा दंड दिया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि परियां उनके लिए यहाँ पर एक जाम ले गए है और वो उनको अपने हाथों से पिला रही है। लेकिन उन्हीं परियों के बीच में एक परा आ जाता है जो उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। जब वो लोग अपने आप को संभालते हैं तो उसके साथ में ही सभी लोग अपने आसपास में देखने लगते हैं, क्या क्या हुआ, किसने जगाया मुझे, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो चक्र फट कैसे गया। सभी लोगों को जब अपनी याददाश्त आती है तो वो अपने आसपास में देखने लगते हैं और अपने आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं। ये सब कुछ ऐसा था जैसे कि आप लोग कहीं पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन आपके लिए सारा भोज तैयार है, वो भी रसोई के अंदर पड़ा है, लेकिन रसोई के अंदर अचानक से एक धमाका होता है जिसकी वजह से उनका पूरा खाना उनके हाथों के अंदर चला गया था। क्योंकि इस समय यहाँ पर वो आराम से बैठकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लग रहे थे, तो इसी वजह से यहाँ पर वो लोग अपने आसपास में देखते हैं और कहने लगते हैं, अरे भाई, तुमने कितने ज्यादा धागे को एब्जॉर्ब किया था? क्या तुमने अपने सोर्स पूल के अंदर किसी एक भी धागे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की? तो उसके साथ में दूसरा कहता है, नहीं यार, मैं जैसे करने जाता कि अचानक से मैं अच्छा सपना देख रहा था और उस सपने को उठाने के लिए पता नहीं कौन आया जिसने मेरे सर के ऊपर एक दे धमाका दिया, जिसकी वजह से मैं वहां से बाहर निकल आया जब मैं अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अरे हाँ, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था क्या? हाँ भाई, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। अरे यार, मेरे साथ में भी। ऐसे ही करते हुए वो लोग यहाँ पर अब इधर उधर देखने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों से बातें करने लगते हैं, क्योंकि अभी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि उनके साथ में ये जो सारा कांड हुआ है ना, ये किसी और की बदौलत नहीं, ये हमारे तबाही का देवता लो प्रोफाइल मैन 1 मैन आर्मी यहाँ पर विपिन के द्वारा किया गया था। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि भाई तुम्हें यहाँ पर जितनी भी चोटें पहुंचाई गई है ना, वो वहां पर खड़े हुए एक बंदे की वजह से है। वहीं जब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच जो हमारे प्रिंसिपल गजानन थे, देखो गाइस, ये डीन नहीं है, हम इसको प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है? तो वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है,
क्या आप लोगों में से कोई है जिन्होंने यहाँ पर अभी अभी कुछ एनर्जी के इस धागों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है? क्या आप में से है कोई? अगर है तो वो आगे आ सकता है। जो भी अभी यहाँ पर सफल हुआ है वो तुरंत अपने सामने सभी से कहता है। उसकी बात सुनते हुए सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गजानन कहता है, अरे अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे बता सकते हो आखिरकार क्या तुम लोगों में से कोई है जिसने यहाँ पर अभी सभी धागों को एब्जॉर्ब किए क्या हो? उसके साथ में यहाँ पर सभी लोग अब चुप्पी हो चुके थे। उन सभी के जो चेहरे थे वो शर्म से लाल हो चुके थे और अब वो अपने सर को नीचे झुका रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो अगर ऐसे भी कहते हैं ना कि नहीं हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पर वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो एल्डर गजानन थे यानी कि प्रिंसिपल गजानन वो कहने लगते हैं, रमिया क्या आपने यहाँ पर किसी धागे को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है? जो गजानन था वो जानता था रमिया, मनीषा और नंदनी यही लोग थे जो ऐसा कुछ कर सकते थे। तो और उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो थी वो रमिया थी। तो उसे लगा कि रमिया ने ऐसा कुछ किया होगा। तो उसके साथ में रमिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना सर को नीचे करते हुए कहती है, नहीं 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 प्रिंसिपल बात कुछ ऐसी है कि मैं करने जा रही थी और मैंने सपना भी देखा कि मेरे पास में बहुत सारे धागे आ रहे थे। जैसे ही मैं यहाँ पर अपने उस धागे को एब्जॉर्ब करने वाली थी कि अचानक से किसी ने मेरे नीचे एक बम का पटाखा छोड़ दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बाहर आ गई।